क्यों राजस्थान सरकार ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में टीचर्स की नियुक्ति के लिए जो नई अधिसूचना जारी की है। जैसा कि सरकार कह रही थी कि हम इंग्लिश मीडियम के टीचर्स का अलग से कैडर बनाएंगे। बीच में हमने संविदा शिक्षकों की बात सुनी, तो ये जो नए अधिसूचना जारी की इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं, इन पे अपन फटाफट चर्चा करेंगे, मुख्य बातों को जानेंगे। तो राज्यपाल के आज्ञा से कहा गया है कि हमने ये नियम बनाए हैं। संक्षिप्त नाम रखा है इसका, इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023, यानी राजस्थान सिविल सेवा नियम 2023 इसका नाम रखा है। और ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। तो ये जैसा कि आज 23 जनवरी से इनको जारी कर दिया है। विस्तार और लागू, तो लागू कहाँ होंगे? राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो कार्मिकों की नियुक्ति के लिए। और यहाँ कुछ परिभाषाएं दे रखी है कि नियुक्ति पदाधिकारी कौन है, जैसे कि निदेशक महोदय, विभाग मतलब स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, निदेशक से तात्पर्य है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के से यहाँ मतलब होगा महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद और अन्य राजकीय अंग्रेजी। तो अन्य अभी फिलहाल राजस्थान में है नहीं, ये दोनों टाइप दोनों के लिए लागू है। सरकार से मतलब हो गया राजस्थान सरकार। कार्मिक जो कि अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किया गया कोई भी कार्मिक, तो जो स्कूल के अंदर जो पद होते हैं उनके लिए। चयन समिति आगे दे रखी है, अनुसूचियां वगैरह। सेवा का गठन, स्वरूप और उसमें पदों की संख्या, इसमें अपन समस्त मुख्य बिंदु बात करेंगे, जैसे ट्रांसफ़र या पद स्थापन की अवधि वगैरह, हर चीज़ का यहाँ पे इसमें आएगा पॉइंट। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सम्मिलित पदों का स्वरूप अनुसूची फर्स्ट के स्तंभ 2 में जो आगे दे रखा है उसके अनुसार प्रत्येक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदों की संख्या जो राज्य सरकार तय करेगी वही होगी। और सरकार आवश्यक समझे जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद का सृजन, यानी अधिकार तो सरकार का ही रहेगा, वो पद सृजन कर सकती है, उसमें कमी भी कर सकती है। किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाए बिना किन्हीं स्थायी या अस्थायी पदों को समय समय पर खाली या प्राय स्थगित रख सकेगी, यानी समाप्त कर सकेगी, वही है पदों की कमी वृद्धि कर सकती है। रिक्तियों का निर्धारण है वो होगा अप्रैल के अनुसार। रिक्तियों का अध्ययन वर्ष के दौरान अंग्रेजी माध्यम में भरी जाने वाली वो प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को आधारित होगी, 1 अप्रैल। चयन का स्रोत क्या रहेगा? तो यहाँ जो दिया है, इन नियमों के प्रारंभ में अनुसूची फर्स्ट स्तंभ संख्या 2 में यथा निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन उस जिले की अधिमानता देते हुए जिसमें रिक्तियों को भरा जाता है, उसमें अनुसूची फर्स्ट के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित विभाग के पात्र कार्मिक, विभाग के पात्र कार्मिक यानी जो कुल मिला के हिंदी मीडियम स्कूलों में लगे हुए हैं वही कार्मिक, उनकी नियुक्ति की जाएगी। अपन बात कर लेते हैं अनुसूची फर्स्ट सेकंड क्या है। अनुसूची फर्स्ट ये है जिसमें ये इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम हवाला दिए ये ले रखा है 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14। और इसके अंदर ये पद दे रखे हैं प्रधानाचार्य, उप प्रधान, यानी स्कूल के ये सारे स्कूल के ही पद है अनुसूची फर्स्ट के अंदर। और कॉलम ये हो गए, 1 में क्रम संख्या है, 2 में पद का नाम है और 3 में पात्रता है। तो बिल्कुल जो पहले इंटरव्यू लिए गए हैं वही पात्रता है और वही हिंदी मीडियम वाले वही पद है। और ये है अनुसूची सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ ज़िले दे रखे हैं और उन ज़िलों का जो क्षेत्र दे रखा है जो कि जिला मुख्यालय नगर निगम नगर परिषद से 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से 25 किलोमीटर की अधिक दूरी पर स्थित है। तो इसका वाला, तो यहाँ हम बात कर रहे थे
कि चयन के लिए जो पात्रता है वो है अनुसूची फर्स्ट के स्तंभ संख्या 3 में। तो 3 में पात्रता दे रखी कि जैसे लेवल 1 का टीचर है उसके लिए क्या पात्रता है, वो लेवल 1 पे नियुक्त हो, और प्रिंसिपल है तो वो पहले से ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थापित हो। अब चयन के लिए पात्रता क्या है, यानी इन स्कूलों के अंदर चयन कैसे होगा, तो नियुक्ति करने के लिए केवल ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे ऐसे जिले में अधिमानता देते हुए, यानी उस संबंधित जिले में हो, या जैसे कि अपन मानते हैं कि भाई लेवल 1-2 का है तो उसी जिले का होना चाहिए, सेकंड ग्रेड है तो वो उस संभाग का होना चाहिए, वही की वही पात्रताएं हैं, वो उनके लिए पात्र है। अच्छा, रिक्तियों को भरा जाना है उस विभाग के पदाधिकारी, यानी शिक्षा विभाग के है तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी वो पात्र है। और चयन समितियां होगी, वही इंटरव्यू लेके चयन करेगी, पूर्व की भांति वही चयन समितियां। राज्य स्तरीय चयन समिति में कौन कौन से, ये निदेशक महोदय प्रशासनिक, और SIERT का एक मेंबर होगा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा होगा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का होगा, उप निदेशक MGGS, ये जो हाल ही में नई पोस्टें सृजन की थी वो अधिकारी है निदेशालय पे। महात्मा गांधी स्कूलों का एक उप निदेशक का पद है, और हर संभाग पे भी महात्मा गांधी स्कूलों के निरीक्षण के लिए एक पद सृजित किया गया है, वही है। फिर रेंज स्तरीय चयन समिति है, इसके बाद में जिला स्तरीय, तो जिला स्तरीय चयन समिति में DO या DO के द्वारा नामित व्यक्ति है, और निदेशक माध्यम से राजस्थान बीकानेर का एक प्रतिनिधि जो DO के अनिम्न यानी बराबर की रैंक का हो, संबंधित जिले का डाइट का प्रधानाचार्य, चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित या जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का प्रधानाचार्य, संबंधित स्कूल का जरूरी नहीं है, जिला मुख्यालय जो स्कूल है उसका, और संबंधित जिले का माध्यमिक शिक्षा अधिकारी। तो ये जिला स्तर की कमेटी होगी, ये इंटरव्यू लेके चयन करेगी। चयन के लिए मापदंड क्या है, तो व्यक्ति तो चरित्र, सेवा का पूर्व अभिलेख, संबंधित सेवा में पूर्व अनुभव या अन्य कोई मानदंड, अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल, और अपने विषय को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी तरह से अध्यापन कराने की प्रवणता है। तो ये इंटरव्यू के अंदर सारी चीज़ें साबित होनी चाहिए, ध्यान रखते हुए चयन किया जाएगा। निदेशक अति आवश्यकता के अनुसार अग्रिम विस्तृत अनुदेश बनाने, संशोधित करने और जारी करने के लिए सशक्त होगा, यानी इसमें कोई फेरबदल थोड़ा बहुत करना है तो निदेशक कर सकते हैं। चयन के लिए प्रक्रिया क्या होगी, वही प्रक्रिया है। 1 अप्रैल को जितने पद खाली है, क्या स्थिति है, उनके ऊपर आवेदन लिए जाएंगे, और अनुसूची 1 के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित पात्रता का आधार पात्र अभ्यर्थियों की, उसके लिए पात्र अभिव्यक्ति है वो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित पदों के अनुसार आवेदन करेंगे, और उन विज्ञापित पदों रिक्तियों को पदस्थापन के लिए इतने विकल्प उल्लिखित कर सकेंगे जितने तत्समय विनिश्चित किए जाए, यानी उस समय जो ऑप्शन है उसी के अनुसार। अब उनकी जांच करके उसके बाद में इनका लिया जाएगा इंटरव्यू। तो ये नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों को उनके पद विषयों के अनुसार साक्षात्कार के लिए अनुसूची जारी करेगा, लिस्ट बनेगी, फिर उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, फिर उनके जो चयनित है उनकी एक सूची तैयार की जाएगी। अब उस सूची में क्या है, केवल जितने पद खाली नहीं उतने ही नहीं, उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन संभावित रूप से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के समान उनकी उपयुक्तता के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सूची तैयार की जाएगी, परंतु चयन समिति यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो तो अधिक अभ्यर्थियों को आरक्षित सूची, यानी जितने पद है उससे ज़्यादा की सूची वो बना सकेगी, आरक्षित सूची, जिनकी संख्या निर्धारित रिक्तियों की 50% अधिक, जितने पद है उसके आधे पदों के लिए
आधे पदों के बराबर है वो और एक्स्ट्रा सूची बना सकेगी, ताकि उनका वर्ष के अंदर भविष्य में उस सत्र के अंदर बार बार इंटरव्यू लेंगे नहीं, तो उस सूची में से किसी आदमी को लिया जा सकता है। फिर उनका चयन के बाद में पदस्थापन कर दिया जाएगा। अब है प्रतिवर्तन। जी हाँ, ये प्रतिवर्तन है, यानी कोई हिंदी मीडियम का आ गया इंग्लिश मीडियम के अंदर टीचर और वो वापस जाना चाहता है, तो क्या है, तो सामान्यतः मध्यवर्ती सत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक का प्रतिवर्तन हिंदी माध्यम विद्यालयों में स्वीकार्य नहीं होगा, यानी सत्र के बीच में तो वो जा नहीं सकता। प्रतिवर्तन के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन नई चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निदेशक द्वारा यथा निर्दिष्ट समय के लिए लिए जाए, यानी हर वर्ष जो इंटरव्यू लेते हैं उससे पहले प्रतिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो निदेशक द्वारा लिए जा सकते हैं मांगने पे, हर वर्ष जो वित्तीय वर्ष है उसके अंत में। तो उसमें क्या है, प्रतिवर्तन के लिए यानी अपने मूल विभाग में वापस जाने के लिए आवेदन मांग लेंगे। जो आवेदन कर देगा उसके पद को खाली समझा जा करके जो इंटरव्यू के अंदर नए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से जा सकते हैं, यानी हर वित्तीय वर्ष के अंत में। ऐसे परिवर्तन के लिए इच्छुक कार्मिक नई चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर प्रतिस्थापित कार्मिक के पद ग्रहण के पश्चात पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा, यानी नया उसके पद को खाली माना जाएगा, उस पर एंट्री होगा, नया आदमी आएगा, वो ज्वाइन करेगा, उसके बाद में पहले वाला है वो इंग्लिश मीडियम से रिलीव होकर के अपना मूल जो नियुक्ति अधिकारी उसके पास में उसको भेज दिया जाएगा। निदेशक आपवादिक परिस्थितियों में सम्यक अभिलिखित आधार पर किसी भी समय प्रतिवर्तन अनुज्ञात कर सका। अब निदेशक महोदय है वो कोई विपरीत परिस्थितियों में कभी भी प्रतिवर्तन कर सकते हैं। सेवा के अन्य शर्तें क्या है, सामान्यतः अनुसूची फर्स्ट में प्रगणित पद पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की काल अवधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा। अब ये देखिए, पहले तो जैसे जिनको भी ज्वाइनिंग दी उनमें स्थानांतरण लिखा हुआ आ रहा था, यानी कितने समय के लिए, कोई अनलिमिटेड माना जा रहा था और था भी ऐसे ही। लेकिन अब ये क्लियर क्या है कि पदस्थापित कार्मिक है उसको 1 वर्ष की किसी काल अवधि के लिए पदस्थापित 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन पश्चात निदेशक द्वारा विनिर्देश प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी, यानी उसको बाद में अगर उसकी सेवा संतुष्ट है 12 महीने की सेवा, तो उसके बाद में उसको निदेशक महोदय वो आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक बार जो इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग देते हैं वो 1 साल के लिए देंगे, उसके बाद में उसको आगे बढ़ा सकेंगे। और बाकी इसको सेवा अवधि पूर्ण होने से 1 साल की अवधि बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त करने का अधिकार है वो निदेशक महोदय को, तो उनको नियुक्ति प्राधिकारी को सभी को होता ही है, तो इसमें तो खास कुछ नहीं है। बस ये चीज़ आ गई कि मूल विभाग में वापस जा सकते हैं और बाकी जो ज्वाइनिंग देते हैं वो 1 बार के लिए 1 वर्ष के लिए देंगे, बाद में आगे बढ़ा सकेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात जो कार्मिक है उनके प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन ये समय समय पर किया जाएगा कि उसका प्रदर्शन कैसा है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात प्रदर्शन कार्मिक को मूल समारोह किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति, यानी उसको पदोन्नति मिली है तो पदोन्नति के बाद भी उसको इंग्लिश मीडियम में ही जो खाली पद है उसके ऊपर उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्थापना के लिए वांछनीय अर्हता रखने की दशा में अगर वो योग्यता रखता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण का भी निश्चय कर सकेगा, क्योंकि इंटरव्यू तो पहले दे के आया है, बाद में पदोन्नति होता है और उसके पास में योग्यता होती है तो वो अंग्रेजी माध्यम के किसी स्कूल में खाली पद पे उसको ज्वाइनिंग दी जा सकेगी। एक और बड़ी खबर है कि अनुसूची सेकंड में
जो यथा विनिर्दिष्ट दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय में पद स्थापित किए जाने वाले कार्मिकों को अति आवश्यकता के अनुसार किसी प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त भत्ता अनुज्ञेय हो सकेगा। अतिरिक्त भत्ता दिया जा सकता है, लेकिन कब? शर्त है कि यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट संबंधित पद के लिए आवेदन नहीं करते। जितने पद पे इंटरव्यू लेना है उतने अगर आवेदन नहीं करते हैं, सरकार को आसानी से नहीं मिलते हैं, तो सरकार है ये इन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के अंदर कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता दे सकती। ये लालच देके उनको इंग्लिश मीडियम में लाया जा सकता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिक को उनके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी इंग्लिश मीडियम का है तो उसका ट्रांसफर इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हो सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पद स्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित, यानी उसकी वरिष्ठता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी जो वरिष्ठता क्रमांक है वही रहेंगे और ट्रांसफर आराम से हो सकेगी। तो मुख्य चीज़ें हमने बात कर ली है कि ज्वाइनिंग किसको देंगे, कौन से टीचर लेंगे जो हिंदी विभाग में हैं और इंग्लिश में अपनी कुशलता रखते हैं उनको लेंगे। अच्छा, वापस कितने टाइम के लिए? तो पहले तो 1 वर्ष के लिए, उसके बाद में आगे बढ़ा सकते हैं। वापस जाना चाहे तो आवेदन कब करें? तो यदि सरकार लेगी आवेदन तो लगभग वित्त वर्ष के अंत में लेगी, और नए जो साक्षात्कार लेंगे उसमें उसका पद खाली माना जाएगा, और उस खाली पद पे अगर कोई आ गया तो उसको मूल विभाग में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र कैसे हैं? तो ट्रांसफ़र है, यदि वो उसकी सेवाएं संतुष्टिपूर्ण हैं तो फिर वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही ट्रांसफ़र करा सकेगा, अन्य कहीं नहीं होगी। और अन्यथा कोई बीच में अगर उसको निकालते हैं तो वो चीज़ अलग है, विपरीत परिस्थितियाँ अलग है। तो ये तरीका है। और रिक्त पदों पे आदमी नहीं मिलते हैं तो सरकार उनको भत्ता भी दे सकती है। तो इस प्रकार का एक कैडर बनेगा, और कुल मिला के इनका ट्रांसफ़र है इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों में ही होगा, और यहीं रहना है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आपको? अपने वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।